Example 2.3. A ball is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from top of a multi-story building. The height of the point from where the ball is thrown is 25 meter from the ground. A part solve करना है, how high will the ball rise. B part solve करना है, how long will it be before the ball hits the ground. Take G equals to 10 meter per second square. तो ये हमें दे रखा है, एक बॉल है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. तो एक हाइट पे पहले तो बिल्डिंग बनानी पड़ेगी और वहाँ से बॉल थ्रो की जाएगी. तो ये हमने बना ली एक बिल्डिंग जिसकी हाइट दे रखी है 25 मीटर. तो इसकी हाइट कितनी जाएगी 25 मीटर. वहाँ से एक बॉल थ्रो की जाती है वर्टिकली अपवर्ड, तो ऊपर की तरफ थ्रो की जाती है एक बॉल. ठीक है, ये बॉल है ऊपर की तरफ थ्रो की जाती है और ये ऐसे ऊपर तक जाएगी और फिर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, जहाँ से थ्रो की जा रही है 20 मीटर पर सेकंड. ऊपर जाते जाते इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये u हो जाएगी और ये v हो जाएगी. क्यों, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी. फिर 0 हो जाएगी, तब ये वापस आएगी, तब ये वापस आएगी बॉल, फिर ये यहाँ तक आएगी और ये बिल्कुल नीचे तक चली जाएगी. ठीक है, आई होप क्लियर होगा. 25 मीटर की एक बिल्डिंग है, वहाँ की टॉप से एक बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो की जाती है. वेलोसिटी कितनी है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड से. तो पहले तो हमें ये h निकालनी है, ये जो h है पहले तो h निकालेंगे. ठीक है, हाउ लॉन्ग विल द बॉल राइज, कितना ऊपर गई. सेकेंड पॉइंट क्या है, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड. तो एक ग्राउंड पे आने से पहले इसने कितना टाइम लिया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम निकालना होगा. तो पहले तो ए पार्ट को सॉल्व करते हैं. जी दे रखा है, जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये क्या है h है. हाइट ऑफ बिल्डिंग h इक्वल्स टू 25 मीटर एंड v ये तो u हो जाएगा. ठीक है, u बॉल, अच्छा पर्टिकुलरली देखना पड़ेगा कहाँ पे u लिखेंगे, कहाँ पे v लिखेंगे, कहाँ पे 0 लिखेंगे. तो ए पार्ट को डायरेक्टली सॉल्व करते हैं. अच्छा नेम दे देते हैं. ये पॉइंट ए हो जाएगा, ये बी, ये सी. ठीक है, तो ये पॉइंट ए हो जाएगा. ठीक है, ये वाला, ये पॉइंट हमारा बी हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे बी लिख लेते हैं और ये पॉइंट हो जाएगा सी. तो अभी हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. ओके, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट. वाई डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना गैप है वो निकालना है. डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आना और जाना दोनों ही डिस्टेंस हो जाएंगे. ठीक है, डबल हो जाएगा. सो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या होता है, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर. तो अब जो दे रखा वो लिख लेते हैं, इसीलिए मैंने कहा. तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी 0. ठीक है, इनिशियल, क्योंकि फाइनल 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि जहाँ मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाएगी बॉल, तो v 0 हो जाएगा. g हमें दे रखा है 10, g यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और h हमें निकालना ही है. ठीक है, तो इसमें फार्मूला कौन सा रखा है, v दे रखा है, u दे रखा है, g दे रखा है और h हमें निकालना है. तो देखिए यहाँ पे इसीलिए ये कैपिटल h लिख लेते हैं. तो फार्मूला लग जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर. अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन के जो फार्मूले होते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, वो एक ही जगह g हो जाता है, इधर लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू माइनस जी हो जाता है और s की जगह क्या हो जाता है, h हो जाता है. ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में. तो v स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर प्लस का 2as होता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2g और h. ठीक है, अब वैल्यूज़ रख लेंगे. v की वैल्यू क्या है 0 है और u की वैल्यू है 20, तो ये जाएगा 20 का स्क्वायर और माइनस का 2g की वैल्यू है 10 और h हमें कैलकुलेट करना है. तो ये 0 रहा, ये हो गया 20 जा 400 माइनस का 20 और ये h. इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा. 20h इक्वल्स टू 400, h इक्वल्स टू 400 अपॉन 20. तो यहाँ से हमारा h कितना जाएगा 20 मीटर. ठीक है, तो ये जो हाइट आ गई, ये कितनी आ गई 20 मीटर. ये कितनी है 25. तो पूरा कितना जाएगा 45. सेकेंड पार्ट हमें निकालना है
बी पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो बॉल ने यहाँ से यहाँ कितना टाइम लिया पूरा चलने में। तो इसको दो पार्ट्स में निकालेंगे। पहले तो निकालेंगे ए से बी तक इसको कितना टाइम लगा है, ठीक है। ए से बी तक कितना टाइम लगा है, ए से बी तक जाने में, और फिर पूरा बी से सी तक जाने में, ठीक है। टाइम टेकन टू रीच ए टू बी, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का, बट वहाँ पे थोड़ा ना डायरेक्शन क्या रहेगी हाइट की और डिस्प्लेसमेंट की, वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाएगा, इसीलिए अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। अब ए टू बी तक जाने में फिर वही u हो जाएगा 20, v हो जाएगा 0 और h हमारा आ गया 20। तो u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी 0, h इक्वल्स टू 20 मीटर। अच्छा, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, यहाँ पे टाइम निकालना है तो v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी रख लेंगे। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो फार्मूला लगता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हो जाता है, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। v की वैल्यू है 0 और u 20 है, g की वैल्यू है 10 और a t। तो ये आ जाएगा 10t इक्वल्स टू 20। 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेकेंड। टाइम सेकेंड में होता है, ये आ गया। टाइम टेकन टू रीच ए टू सी, अब ए से सॉरी बी टू सी, टाइम टेकन टू रीच बी टू सी, टाइम टेकन टू रीच बी टू सी, बी से सी तक जाने में कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे इनिशियल, जब बी से सी की बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट कर लें 45 होगा। तो लिख लेते हैं u इक्वल्स टू 0, h इक्वल्स टू यहाँ पे रखा जाएगा माइनस का 45। देखिए इसको समझा देते हैं एक बार। अच्छा वेट, देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे तो वहाँ पे ये हमारा हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी जो होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में। अब यहाँ पे जो साइन लिए जाएंगे तो अगर इफ़ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट कोई भी पार्टिकल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके लिए उसकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। अगर हम डिस्प्लेसमेंट नीचे से ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो वो वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अगर कोई ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी नेगेटिव, और ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हाइट नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। थर्ड बात जो है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, सिंस ग्रेविटी हमेशा ही नीचे की तरफ लगता है यानी कि हमेशा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि जी मेनली नीचे की तरफ लगता है, तो कुछ लोग कहेंगे कि अगर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ ही आ रही है तो जी की डायरेक्शन में जी पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पे साइन की बात जो है वो डायरेक्शन के सेंस में है, यानी कि हमने पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस माना किधर की तरफ है, हमने नेगेटिव एक्सिस नीचे की तरफ माना है और जी हमेशा ही नीचे रहता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा ए इक्वल्स टू माइनस जी हमेशा ही, तो जी विल ऑलवेज भी नेगेटिव, ठीक है, जी विल ऑलवेज नेगेटिव। बात समझ आ गई होगी। अगर ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकी गई है तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और वो जितनी हाइट तक जाएगी उसकी हाइट भी पॉजिटिव होगी। अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ, कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फेंका गया है, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी और उसका डिस्प्लेसमेंट अगर हम ऊपर से नीचे यानी कि हाइट, उसकी हाइट ऊपर से नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो वो भी नेगेटिव होगी।
और जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। वाई? बिकॉज वी हैव टेकन नेगेटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो नेगेटिव वाई एक्सिस को हमने नीचे की तरफ ले रखा है, तो और जी हमेशा ही नीचे की तरफ लगता है। देखिए ये बात सही है कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रही है तो उसके जी की टूवर्ड्स द जी रहे जा रही है, वो जी नीचे की तरफ लगता है। बट वो सही बात है, वो उसको नीचे आने में उसकी हेल्प करेगा। जो जी होगा उसकी स्पीड को और ज़्यादा बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते जाते जो उसकी वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, और नीचे आते आते उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती चढ़ती नेक्स्ट में हो जाती है, तो वो उसमें सपोर्ट करेगा। बट साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एक्सिस को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रखा है। तो यही यहाँ पे हमारा आ जाएगा। एच जो होगा, सिंस हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, एच क्या आ जाएगा? देखिए ये 20 था, हमने सॉल्व किया, और ये कितना है? 25 सी है। तो एच जो होगा माइनस का 25 ले लिया जाएगा, ठीक है। माइनस का 45, माइनस का 20 प्लस 25 माइनस का 45 मीटर ले लिया जाएगा। और जी जो होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, वाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी एडेड इन फार्मूला, ठीक है। फार्मूला में पहले ही हमने माइनस अभी जब लगाएंगे तब भी माइनस लिख लेंगे, तो नहीं लिखा। ए इक्वल्स टू माइनस जी लिखा जाएगा। अब इसका फार्मूला लगा लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट यू दे रखा है, एच दे रखा है, जी दे रखा है, और निकालना है क्या? टाइम निकालना है। एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे यहाँ पे। एच की वैल्यू है माइनस का 45, यू 0 है, माइनस का हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले तो ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों तरफ माइनस है। इसको लिख लेंगे 2 5 जा 10, 5 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 45। तो ये आ जाएगा 5, यहीं पे लिख लेते हैं, 5 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 45। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 9। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर। तो टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3 सेकेंड। प्लस माइनस 3 लिखेंगे नहीं, क्योंकि टाइम जो होता है वो नेगेटिव होता नहीं है। तो टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड। अब हमें पूरा टाइम निकालना है ए टू बी और बी टू सी का। ए टू बी का टाइम आया था 2 सेकेंड, और बी टू सी का आया 3 सेकेंड। तो ओवर टोटल टाइम कितना आ जाएगा? सॉल्व कर रहे हैं। बाय द बॉल बिफोर हिट्स द ग्राउंड, तो कैपिटल टी लिख लेते हैं। टी इक्वल्स टू ए टू बी यानी कि 2 सेकेंड, प्लस का बी टू सी यानी कि 3 सेकेंड। तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। ये हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए।